बलिया से बड़ी खबर, पत्रकारों की रिहाई को लेकर आंदोलन हुआ तेज। ताली और थाली लेकर सड़कों पर उतरे पत्रकार। पत्रकारों को जेल भेजने वाले डीएम के खिलाफ बजी ताली और थाली। अधिवक्ता, छात्र, व्यापारी, समाजसेवी व रसोइया संघ का मिला भारी समर्थन। पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भी पत्रकारों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में डीएम वापस जाओ, डीएम गो बैक का लगा नारा। डीएम बलिया के काले कारनामों को जनता के बीच किया गया उजागर। पत्रकारों को फर्जी तरीके से जेल भेजने पर बलिया में जनता में भारी आक्रोश। पत्रकारों की रिहाई नहीं हुई तो डीएम की रसोइया संघ ने चूड़ियां पहनाने का लिया फैसला। करते हैं, इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां पर केवल पत्रकारी शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं वो कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूं कि धिक्कारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और बंधुओं, किसी की भी न प्रतिष्ठा सुरक्षित है, न किसी की निष्ठा सुरक्षित है। पुलिस वाले जो है अपराधी को संत बना देंगे, संत को अपराधी बना देंगे। ऐसी स्थिति जहां समाज में पैदा हो गई हो, वहां पर संविधान और इंसान का रक्षा करना इतना आसान काम नहीं हो जाता है। लेकिन ये बलिया की धरती है। बलिया हमेशा जुल्म और अत्याचार का विरोध किया है, और इसका शुरुआत भी लगता है कि परमात्मा ने फिर भारत की धरती में बलिया से ही करने जा रहा है, और इसका शुरुआत हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से होने जा रहा है। हम तो भाई आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो पूर्व विधायक जरूर हूं, लेकिन एक उसके पहले शिक्षक हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप जो भी लड़ाई की जो है अगली भूमिका आप तय करेंगे हमारी, हम सबकी, मैं तो एक सलाह जरूर दूंगा कि आप सभी लोग सर्वदलीय लोगों की बैठक बुलाइए और एक संघर्ष समिति बना करके, और बलिया से फिर इस तेवर को दिखाया जाए कि बलिया जब अंग्रेजों को भगा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकता है, तो गुजरात इंडिया कंपनी को भी बलिया से भगा सकता है। आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नाम में बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, व्यवसायी जनता पार्टी हो गया है। अदानी और अंबानी के माध्यम से केंद्रित होने वाली पार्टियों को व्यवसायी जनता पार्टी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, आज संविधान न सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि इंसान और संविधान की रक्षा करना है तो स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम और कोई प्रतिनिधि नहीं कर सकता। प्रतिनिधि इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि स्वयं भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जो है सत्य बोलने का जिसमें साहस नहीं होगा, वो कभी समाज की रक्षा करने की हैसियत में नहीं होता। आज सत्य को स्वीकारना और सत्य को बोलना राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता माना गया। इसलिए लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता, हमेशा ईमान और इंसान और हमेशा सत्य आचरण पर रहने वाले व्यक्ति का ही झंडा लेकर के चलती है। मुझे विश्वास है कुछ लोगों इस लड़ाई में आप विजयी होंगे। और मुझे जो भी, जिस दिन जैसे जेल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो जेल का निर्णय आप लोग कर लीजिएगा, और बैरिया विधानसभा क्षेत्र से एक दिन का डेट दे दीजिएगा। मैं 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दूंगा बलिया में। मैं कम से कम 5000 लोगों के साथ मैं अपने नेतृत्व में उस दिन गिरफ्तारी दूंगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग उस क्षेत्र के पत्रकार भी रहे और समाज को चलाएं, सभी दल के नेताओं को भी चलाएं, और जो है पूरा दमदारी के साथ जब तक अपने इस जो भ्रष्ट अधिकारी फर्जी एफआईआर किए वापस नहीं लोग करते हैं, तब तक इस आंदोलन का क्रम जारी रखिए। और आवश्यकता पड़े तो जो भी आप लोग निर्णय करोगे, चूंकि भाई मेरा ये आंदोलन नहीं है, मैं आप सबके इस आंदोलन में पूर्ण समर्थन देने के लिए आया हूं। और जो भी आपका निर्णय होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो बलिया जिले में कोई भले बैठेगा नहीं बैठेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठ सकता हूं और अमन अनशन भी कर सकता हूं। न्याय दिलाया जाएगा, हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों, बलिया सामान्य जिला नहीं है, बलिया तपस्वियों की जिला है, त्यागियों का जिला है, मंगल पांडे और चिट्टू पांडे का जिला है, जहां पर जीवन और अपने जीवन और जवानी की चिंता न करते हुए केवल समाज और देश की चिंता करने वाले लोग इस पट्टी में
में पैदा हुए हों, वहां पर पत्रकार के सम्मान की रक्षा हर हालत में की जाएगी। यदि प्रशासन नहीं चेता तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि जो भी आंदोलन करने वाले, चलाने वाले हमारे बंधु हैं, हमारी जो भी भूमिका आप तय करिएगा उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के आपके सम्मान के, पत्रकार लोगों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों और शिक्षाचारी अधिकारियों को यहाँ से निश्चित रूप से जो है बौना होकर के जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और बौना होकर के भेजा जाएगा, इसमें कोई दो रानी है। आज इतना ही कहते हुए अपनी बात को रुकता हूँ। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। हमारे पूरे जिले, पूरे जनपद की महिलाएं यहाँ उतर के आपको चूड़ियां पहनाने का काम करें। बहुत बढ़िया। पूरे कलेक्ट्रेट में चूड़ी का ठेला लगा के अब हम लोग पहनाने का काम करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भारत की नारी हैं, हम नहीं चिंगारी हैं। अब तो हुई इतिहास बड़ा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे भाई जिस तरीके से जेल के रोटी खा रहे हैं, आपको उसी तरह हम लोग भी जेल की रोटी खिलाने का काम करेंगे। हमारा